तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी भतीजी के साथ बैठ के खूब मस्ती कर रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ। और अब मैं उसको दिखाऊंगी एक मैजिक अंगूठा काटने का, जो मेरे बच्चे भी स्कूल में बहुत इंजॉय करते हैं, बार बार कहते हैं मैडम दिखाइए। और जैसे ही मैं इसको कट करूँगी ना, वो एकदम डर के दूर भाग जाएगी। और यहाँ पर बस ये हम हंसी मजाक कर ही रहे थे। इतनी देर में मेरा भाई भी एयरपोर्ट से आ गया, वो एयरपोर्ट पे जॉब करता है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, बातें करी, हंसी मजाक किया, धूप सेक रहे थे। और बस टाइम ऐसे ही कहाँ निकलता जा रहा था, बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था पापा के घर पे, पता ही नहीं चल रहा था। और बस फिर अभी शाम को हम टेरिस पे जाएंगे थोड़ी देर। पापा रोज़ शाम को टेरिस पे घूमते हैं, तो बस वहाँ पर मैं गई और अपनी भतीजी के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। मैं एक सही बताऊँ तो पीहर में जाकर ही हम लेडीज़ का बचपना फिर से आ जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही मैंने है ना रस्सी देखी, तो स्किपिंग करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एंजॉय कर रही थी। और भतीजी के साथ में कहीं टाइम निकल रहा था, मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। ये देखिए मैं 2 चेयर लेके जा रही हूँ ना, कभी मम्मी के साथ यहाँ पर बैठा करती थी। इतनी बातें करते थे ना कि हमारी तो पता नहीं 2 दिन भी कम पड़ जाए। बट क्या करूँ, सब मन में रख के पापा के साथ में भी मतलब टाइम स्पेंड कर रही थी। देखिए ये दोनों बच्चे भी यहाँ पर झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बस फिर शाम को हम थोड़ी देर टेरिस पे मस्ती करके नीचे आ गए। फिर मैंने पापा से कहा, पापा कुछ तो मुझे भी काम दे दो करने के लिए, क्योंकि काम करके ही मुझे अच्छा लगता है, खाली बैठ के मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। तो पापा ने कहा चल बेटा, तू सलाद बहुत अच्छा काटती है, तो तू सलाद ही काट दे। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, मैं एक दिन आपको अपने उन चाचा से ज़रूर मिलवाऊंगी जिन्होंने मुझे अपने चैनल का नाम सजेस्ट किया, मधु की मुस्कान। ये वो चाचा है जिन्होंने मेरा को चैनल का नाम दिया मधु की मुस्कान। बहुत अच्छे से करेंगे यार। हेलो, मधु की मुस्कान। जी हाँ, यूट्यूबर मधु मुस्कान एक ऐसी शख्सियत जिसने संघर्ष से अपने आप को उबारा है और दुनिया से दूर होकर के, सोच विचार से दूर होकर के जो अपने आप को आगे लेकर के चल रही है मधु, मेरी भतीजी। मैं चाहता हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि अपना जीवन होता है, लेकिन अपने जीवन से हम दूसरों के जीवन को भी सब्सक्राइब और उनको इंस्पायर कर सकते हैं। यही मैं कहूँगा। मनमोहन। थैंक यू चाचा। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा जब पापा के घर गई और चाचा भी वहाँ पर आए। हम सब ने साथ में मिलके खूब बातें करी, एक दूसरे से सुख दुख बांटे, खाना वाना खाया और उसके बाद चाचा चले गए और कहीं टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और जैसा कि आपने देखा, कल पापा ने मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें अपने हाथों से बना के रखी, कितने प्यार से बना के रखी और सभी चीज़ें बहुत टेस्टी लगी मुझे। और हाँ, क्योंकि आलू और सेम की फली की सब्ज़ी उन्होंने बाद में बनाई थी, तो वह रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर पाई। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी।
बहुत सिंपल है, सभी बना सकते हैं। और अगर किसी ने इस तरह से नहीं बनाई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मेरी नीस यानी कि भतीजी से। देखिए उसके नाटक अब आप। टन टन। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे पापा के पास, क्योंकि पापा आज लेके आएंगे गरम गरम समोसे का नाश्ता। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिना पूजा पाठ किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो बस जब तक पापा ने कहा कि मैं है ना समोसे लेकर आता हूँ गरम गरम नाश्ता, तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। और बस पूजा करने के बाद थोड़ा सा जब मैं टेरेस पे घूम रही थी तो मम्मी की याद आने लगी। सोच रही थी कि यहाँ कभी मम्मी के साथ घूमा करती थी। तो अब पापा जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। यहाँ पर हमने मम्मी के भी हाथ जोड़े, पूजा हमारी हो चुकी थी। और बस पापा ने कहा जब तक मैं समोसे लेके आता हूँ, ये चाय उबल रही है तो तू ध्यान रखना। तो बस किचन में खड़ी हुई थी, चाय का भी संभालती जा रही थी। और इसी किचन में मम्मी के साथ बिताए एक एक पल बहुत याद आ रहे थे। पापा नाश्ता लेकर आ गए, बच्चे भी नाश्ता करने लगे। और अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी पिक्स बताऊंगी, क्योंकि मम्मी ने हाथ की बनी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है जहाँ पे हर जगह मम्मी की यादें बसी हुई हैं। यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और मेरी भतीजी बार बार मुझे कह रही थी, बुआ मेरी वीडियो बनाओ, मैं भी जलेबी खिलाऊंगी आपके सारे फ्रेंड्स को, ये देखिए। और बस हम सभी का जब नाश्ता हो गया तो फिर पापा के साथ बैठ गई बातें करने के लिए। पापा ने बहुत सारी मतलब ऐसी बातें बताई जो है ना, बड़े होते हैं ना उनकी सुननी चाहिए। कुछ अच्छी बातें होती हैं, उसमें कुछ सीख होती है, वह हमारे अच्छे के लिए हमें कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। तो बस पापा की बातें सुन रही थी। और पापा भी अकेले हैं ना, कभी कभी उनकी भी इच्छा करती होगी कि मैं कुछ बातें करूं, क्योंकि मम्मी अब है नहीं है, वो अकेले हो गए एकदम से। तो जब मैं गई तो पापा इतनी सारी बातें कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा भी टाइम निकलता जा रहा था। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? मैं आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी अपनी वीडियो को कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।